नमस्कार बच्चों, आज हम चूहिया का विवाह पाठ में दी गई अभ्यास प्रश्नावली को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न और उत्तर। ऋषि को चूहिया कहाँ मिली? तो इसका उत्तर है गंगा के तट पर नहाकर जब ऋषि आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुंह से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। आगे चलते हैं। ऋषि की लड़की ने सूर्यदेव के लिए क्या बात कही? तो ऋषि की लड़की ने सूर्यदेव के लिए कहा कि ये तो जलाने वाले हैं। अगला प्रश्न, पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा क्यों बताया? तो क्यों बताया था? पवन देव ने कहा कि पहाड़ मुझसे बड़ा है क्योंकि मैं बलवान होने पर भी पहाड़ से टकराकर रुक जाता हूँ। अगला प्रश्न, ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया और क्यों? तो इसका उत्तर होगा ऋषि ने मंत्र बल से चूहिया को कन्या बना दिया क्योंकि ऋषि की खुद की कोई संतान नहीं थी। तो आप इस वीडियो को रोककर प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने किन किन को बुलाया? तो इसका उत्तर होगा अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने सूर्यदेव, बादल, पवन देव, पहाड़ और चूहों के राजा को बुलाया। आगे है आपकी बात। तो इसमें जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपको अपने मम्मी पापा को या फिर बड़े भाई बहन को बताने हैं। तो इनका पढ़ लीजिए और इनके उत्तर उन्हें बता दीजिए। तो इसमें सबसे पहले है किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया, उसकी जान बचा ली थी। आप अपना अनुभव बताएं जब आपने किसी जीव को बचाकर उसकी देखभाल की हो। क्या आपने भी किसी जीव की देखभाल की है? किसी पिल्ले की या बिल्ली के बच्चे की या गाय या भैंस के बच्चे की या किसी चींटी को आपने बचाया हो? तो आप बताइए। कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? मुझे तो कहानी में ऋषि सबसे अच्छे लगे क्योंकि वो समझदार थे, उन्होंने एक चूहिया की जान बचाई थी। आगे, ऋषि बार बार लड़की से उसकी पसंद पूछ रहे थे। इससे ऋषि के बारे में क्या पता चलता है? तो इससे ऋषि के बारे में पता चलता है कि ऋषि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसकी खुशी में ही अपनी खुशी मानते थे। कहानी में ऋषि ने सूरज, बादल, हवा आदि को बुलाया था। लड़की ने इनकी एक एक विशेषता बताई है। तो लड़की ने बताया था ना कि सूरज जलाता है, बादल तो बहुत डरावना है, हवा तो बहुत चंचल है। तो आप भी इनकी एक एक विशेषता बताइए, आपको भी बताना है। तो सूरज क्या है? सूरज प्रकाश देता है। बादल वर्षा लाते हैं और जो हवा है वो शीतलता प्रदान करती है। तो इस तरह से आपका अलग जवाब भी हो सकता है। आपको अपने मम्मी पापा को या बड़े भाई बहन को इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आगे है मिलान करो। तो सूरज जलाने वाला, बादल कैसा है? बादल डरावना, वायु चंचल और पहाड़ कठोर। पढ़ें और सही कथन पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। ये गलत का निशान है, ये सही का निशान है।
तो इसे देखते हैं। ऋषि बहुत गुस्से वाले थे? जी नहीं। ऋषि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था? जी हाँ। ऋषि बहुत घमंडी था? जी नहीं। ऋषि अपनी बेटी की बात नहीं सुनता था? ये भी गलत है। ऋषि को समझ नहीं थी? ये भी गलत है, वो समझदार थे। आगे चलते हैं। समझें और रिक्त स्थान भरें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसने। अब यहाँ हो गया इस को, तो ये जो इस है ये तो पहले की तरह रहा और यहाँ पे को जोड़ दिया इसमें, और इस पहले जैसा है, यहाँ पे भी इस पहले जैसा है, उसके पीछे हम कुछ चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं। ये देखिए इसका और इस पर, तो इस तरह से ही हम यहाँ लिखेंगे उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका, उस पर। अब जिस है इसके आगे भी ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिस पर। अब ये किस आ गया, इसको भी इसी तरह से किसको, किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, किसका, किस पर। अब उन है, इसे भी ऐसे ही करेंगे। उनको, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, उनका, उस पर। तो इस तरह से ये करने हैं। तो इसमें जो ये को है, के द्वारा है, के लिए है, से है, इसका है, इस पर है, इन शब्दों को हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। तो तो ये कारक क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है, कारक के भेद क्या क्या हैं, ये आपको आने वाली कक्षाओं में पता चलेगा। आपकी अभी छोटी कक्षा है तो अभी आपके लिए ये नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। सूर्य को सूरज, रवि आदि नामों से भी पुकारा जाता है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द बताइए। जैसे सूरज को हम रवि कहते हैं, रवि का अर्थ भी सूर्य ही होता है। ऐसे बादल के लिए और किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो है मेघ और घन। वायु यानी कि पवन, हवा, पहाड़, गिरी और पर्वत। तो आप लिख लीजिए इनको ध्यान से। आगे चलते हैं। बेटी का पुल्लिंग शब्द बेटा है। ऐसे ही दिए गए शब्दों के पुल्लिंग लिखें। दुल्हन का होगा दुल्हा। लड़की का पुल्लिंग शब्द होगा लड़का। चूहिया का होगा चूहा और माता का होगा पिता। चलिए आगे चलते हैं। अपने घर में बड़े बुजुर्गों से विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला हरियाणा के एक लोकगीत का पता करें और लिखें। जैसे ताता पानी है समंदरा का। तो इसी तरह से शादी के समय, विवाह के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है वो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पता करना है और उसे लिखना है।
विवाह के अवसर पर घर में बहुत से पकवान बनाए जाते हैं, ऐसे ही कुछ पकवानों की सूची बनाएं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि विवाह के समय क्या क्या बनाया जाता है। लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, मटर पनीर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, गोलगप्पे, बहुत लंबी सूची है। तो आपको जो पसंद आए वो अपनी पसंद के हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे चित्र के आधार पर एक कहानी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो ये इन्होंने एक चित्र दिया है, तो इस चित्र के आधार पर एक कहानी लिखनी है। तो चित्र देखिए तो कोई कहानी बनाइए। तो मैंने जो कहानी लिखी है, एक समय की बात है, 4 चूहे थे, चारों अच्छे दोस्त थे। एक बार रोटी का एक टुकड़ा जो बोतल में पड़ा था, उसे खाने के चक्कर में वो चारों बोतल में गिर गए। उन्होंने निकलने की कोशिश की पर नहीं निकल पाए। फिर चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। चारों एक के ऊपर एक बैठ गए। जो सबसे ऊपर था वो सबसे पहले बाहर आ गया। बाकी के चूहे भी एक दूसरे की पूंछ पकड़कर एक के बाद एक बाहर आ गए। उनकी यह योजना सफल रही। कोई समस्या आने पर हमें भी इसी तरह ही मिलकर किसी समस्या को सुलझाना चाहिए। तो ये देखिए, चूहे एक दूसरे की मदद करके बाहर आ गए हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई समस्या आती है तो मिलकर उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ। धन्यवाद।